हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा। और आज हम लोग जो नया वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। जो एंगल की वैल्यू होती है 90 प्लस होना, 90 माइनस होना, 180 प्लस होना, 180 माइनस होना, तो उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले ये बता दें कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग कमेंट बॉक्स में लाइक करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी चैप्टर के जिस चीज़ के वीडियो हैं या मोटिवेशनल वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक की आज बात हो रही है वो कोई भी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं हमारे 90 प्लस, 90 माइनस, 180 प्लस, 180 माइनस पे जो चेंज वैल्यू होती है उनकी वैल्यू निकाली जाती है। और जो इतने ज़्यादा उसके फार्मूले हैं तो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसी मेथड से सारे के सारे अपने आप एक बार क्लियर हो जाने के बाद कैसे वो चेंज होते हैं वो पता चल जाएगा। और साथ में जितने भी फार्मूले जो भी चेंजेज हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो इस तरीके से, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यहाँ पे 0 डिग्री होगी, यहाँ 90 डिग्री होगी, यहाँ 180 डिग्री होगी, ये 270 डिग्री होगी और फिर यहाँ से 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से एंगल की एनालिसिस होगी कि पहले 0 से शुरू होगा 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। 0 से 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 में सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 में थर्ड और 270 से 360 फोर्थ हो जाएगा। और ऐसे ही 90 करके बढ़ता रहेगा। और एंगल जो है हमारे क्वाड्रेंट में डिवाइड है, इसके अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होंगे। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव। तो इस तरीके से डिवीज़न होगा। और जब यहाँ 0 डिग्री पे होंगे, 0 एंगल 360 इन सब पे होंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे नो चेंज। अभी इसका मतलब समझेंगे क्या है। यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ फिर से नो चेंज होगा और यहाँ पे चेंज आ जाएगा। और जब चेंज की बात होगी 0 या 360 जो बेस के मल्टीपल में होंगे, यहाँ नो चेंज, यहाँ पे चेंज, यहाँ नो चेंज और यहाँ चेंज हो जाएगा। और चेंज और नो चेंज का जो ये होगा, ये साइन जो है वो हमारा कॉस में जाएगा, कॉस साइन में आएगा, टैन कॉट में जाएगा और कॉट टैन में आएगा, सेक कॉसेक में जाएगा और कॉसेक हमारा सेक में आएगा। तो अब इस चीज़ का पूरा मतलब समझा जाए कि पहले तो क्वाड्रेंट हो ही गए, क्वाड्रेंट के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गए और इसके बाद यहाँ पे नो चेंज, फिर यहाँ चेंज, यहाँ नो चेंज और यहाँ पे चेंज। और जो चेंज का केस होगा वो इस तरीके से राइज होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो हमें वैल्यूज़ पता हैं, हमें जो वैल्यूज़ पता है 0, 30, 45, 60, 90 की जो वैल्यू पता है उसकी हेल्प से अब हम इसी के एंगल जो प्रॉपर वे में एंगल होंगी वो सारे के सारे जो 0, 90, 180 इसमें चेंज होंगे, उस वैल्यू को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। वो वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। अगर साइन 120 डिग्री की वैल्यू की बात अगर किया जाए तो साइन 120 का मतलब क्या हो गया,
साइन 90 प्लस 30, 120 की जगह रिप्लेस हो गया 90 प्लस 30। अब यहाँ पे 90 का मतलब ये बैरियर हो गया। उससे पहले 120 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 के बाद यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमारा साइन और कॉस पॉजिटिव है और 90 पे चेंज है, चेंज होकर के वैल्यू कहाँ चली जाएगी, कॉस में। तो ये आ जाएगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 के बराबर हो जाएगी। तो ये वर्क हमें करना होगा कि जो वैल्यू हमारे जैसे बीच की 0, 90, 118 में नहीं है तो हमने इसको 90 प्लस 30, 90 एज बैरियर वर्क करेगा। केवल जो भी 90, 180, 270, 360, 0 जो भी होंगे ये चेंज और नो चेंज हमें बताएंगे। 90 पे ये सेकेंड क्वाड्रेंट था, पॉजिटिव वैल्यू होगी। 90 पे चेंज होकर के cos में गया, cos 30 की वैल्यू √3/2 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से अब हमें वैल्यू जो 0, 30, 45, 60, 90 की पता थी उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे 120 की वैल्यू निकाल लिया। ऐसे ही अगर tan 300 की वैल्यू निकालना हो तो हमेशा जो ब्रेक करेंगे इसी बैरियर ब्रेक होगा। ये आ जाएगा tan 270 प्लस 30। अब 270 प्लस 30, यहाँ 270 प्लस 30 होके फोर्थ में जाएगा तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। 270 पे चेंज है, tan हमारा काट में जाता है तो ये हो जाएगा cot 30 और cot 30 की वैल्यू √3, तो ये वैल्यू √3 के बराबर आ गई। और एक चीज़ ध्यान देना होगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, एंटी क्लॉक का मतलब इधर एंगल इधर चलेंगे, ये एक ट्रेडिशन होता है, रूल होता है, इसी अकॉर्डिंग चलते हैं कि एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव गिना जाएगा और अगर यही एंगल हमारा क्लॉकवाइज आ गए तो यही एंगल हमारा निगेटिव हो जाएगा। एक चीज़ जरा फिर से देखते हैं, जो अभी वैल्यू निकाली थी साइन 120 की, 90 प्लस 30 करके अगर इसको ऐसे ना किया जाए, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 120 सेकेंड में आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। 180 पे नो चेंज है तो नो चेंज होगा, साइन साइन में ही बना रहेगा और ये तो ये साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू अगेन √3/2 आएगी। तो कहने का मतलब चाहे इसको 90 प्लस करके करें तब भी वही आंसर आ रहा है और 180 पे करके करें तब भी वही आंसर आ रहा है। दोनों केस में हमें सेम आंसर मिल रहे हैं। तो यहाँ जितने ये वैल्यू ऐसे आते जाएंगे, इनको कोई वैल्यू अब याद करने की जरूरत नहीं, सीधे अगर हमें क्वाड्रेंट पता है तो इसी क्वाड्रेंट की हेल्प से सारी वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे जो वैल्यू हो 90 to 17 के टर्म में आगे अगर ये 30, 45, 60 में अगर कोई वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू यहीं से सीधे कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरी एक चीज़ आती है कि अगर यही अब राइट साइड में अगर मेजर करेंगे तो निगेटिव एंगल आएगा। मीन्स अगर यहीं पे हम tan -120 डिग्री की बात करें तो tan -120 डिग्री की बात कैसे आएगी, तो चलिए इसको यहाँ पे स्पेस होने की वजह से हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द tan -120 डिग्री। तो एक एग्जांपल देखते हैं, tan -120 डिग्री। तो tan माइनस, अब वही चीज़ आ गई, राइट हैंड साइड में आ गई, राइट हैंड साइड में मेजर कर रहे हैं तो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ यहीं पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास तीन फार्मूले बनते हैं कि साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, tan
माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अब ये भी याद करने की ज़रूरत है, सीधे यही क्वाड्रेंट से में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एंगल अभी हम राइट में जब चल रहे थे टेन थीटा फर्स्ट में गया, लेकिन टेन माइनस थीटा फोर्थ में आएगा और फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग निगेटिव हो जाते हैं। तो उसी निगेटिव का साइन माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ में हम आ गए यहाँ निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा, टेन यहाँ निगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा, और कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। तो चाहे तो इसको हम बदल सकते हैं, टेन माइनस थीटा माइनस टेन 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और फिर से वही चीज़ अप्लाई कर देंगे, टेन 90 प्लस 30, 90 सेकेंड में जाएगा, निगेटिव से निगेटिव लगेगा पॉजिटिव हो जाएगा, टेन पे चेंज होगा तो cot 30, और cot 30 की वैल्यू √3 के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने अप्लाई किया यहाँ पे, टेन 120 पहले तो माइनस इसका निकाल लिए, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा तो माइनस हो गया, 120 सेकेंड में गया निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, 90 पे चेंज है तो टेन काट में चला जाएगा तो और इसकी वैल्यू √3 के बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं, सीधे जो अभी हमने, अगर लेफ्ट साइड हमारा पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड डायरेक्ट क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इस तरफ से आएंगे इसलिए निगेटिव है। तो अगर ऐसे हम करेंगे इसी वैल्यू को, अब अगर इधर से मेजर करेंगे -120 तो इस वाले में आ जाएगा, थर्ड वाले में आ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, सीधे 90 प्लस 30 माइनस लग के होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से चेंज होगा और सीधे cot 30 हो जाएगा, और cot 30 की जो वैल्यू √3 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो सीधे चाहे फार्मूला अप्लाई किया जाए, ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल, कोई कन्फ्यूजन का नहीं होता है। यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे गलत होने के चांसेज होते हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर ये वाला मेथड फॉलो किया जाए। ये तीन है, तीनों को हम क्वाड्रेंट की हेल्प से समझ सकते हैं कि क्यों साइन और टेन निगेटिव हैं और क्यों कॉस हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो उसकी हेल्प से यहाँ पे वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो फार्मूले हैं वो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, और वो भी कोई याद करने की जरूरत है, सीधे इसी क्वाड्रेंट सिस्टम से सारे के सारे फार्मूले अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो अब देखते हैं उन फार्मूलों की बात करते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला लेते हैं। अगर ये पूछा जाए साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, तो 90 पे हमारा चेंज है, 90 प्लस थीटा, 90 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो सेकंड में आ जाएंगे, 90 ये बैरियर हो गया, कुछ जोड़ेंगे सेकंड में आ जाएंगे पॉजिटिव, 90 पे चेंज है तो सीधे ये cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर साइन 90 माइनस थीटा की बात किया जाए तो 90 में कुछ कम करेंगे, 90 सीधे लाइन होगी, कुछ कम करेंगे फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, 90 पे चेंज है तो ये भी वैल्यू हमारी cos थीटा के बराबर हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर tan का केस लिया जाए, tan 90 प्लस थीटा और tan 90 माइनस थीटा 90 में कुछ ऐड करेंगे, सेकेंड में चले जाएंगे, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, tan पे चेंज है, cot में जाएगा तो ये वैल्यू माइनस cot थीटा के बराबर हो जाएगी। इस वाले में tan में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी, चेंज होकर के ये cot थीटा के बराबर आ जाएगा। तो साइन के केस में दोनों पॉजिटिव आए, लेकिन tan के केस में ये वाला नेगेटिव आएगा और ये वाला पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से कोई वैल्यू हो तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसकी तीनों की देखी जाए, साइन 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा एंड tan 180 प्लस थीटा। अब साइन 180 प्लस थीटा 180 ये हुआ, कुछ ऐड करेंगे, थर्ड में जाएगा, नो चेंज है, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नो चेंज का तो साइन साइन ही रहेगा तो माइनस साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। कॉस सेम चीज़ है, कॉस कॉस ही बना रहेगा,
थर्ड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन tan के केस में नो चेंज होगा, थर्ड में जाएगा, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू cot थीटा के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये फार्मूले हुए, ये सब है जो फार्मूले यूज होते हैं, और जितने अनलिमिटेड ऐसे हम बना सकते हैं, किसी भी उस पर बना सकते हैं। तो वो अब यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, सीधे इस क्वाड्रेंट सिस्टम से सारे के सारे यहाँ निकलते चले आएंगे। ऐसे ही अगर बात यहाँ पे किया जाए साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा यहाँ पे चेंज होगा, ऐड किया, फोर्थ में जाएगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, साइन चेंज होकर के कॉस में चला जाएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा चेंज होगा, फोर्थ में जाएगा, पॉजिटिव ही यहाँ पे कॉस से होते हैं, तो ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। tan 270 प्लस थीटा फोर्थ में जाएगा, निगेटिव होगा, और ये वैल्यू माइनस कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे कितने भी फार्मूले यहाँ पे बन सकते हैं, और जिनको इसकी हेल्प से यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका यूज भी कर सकते हैं। यूज किस तरीके से किया जाएगा, अगर ये पूछा जाए साइन 18 डिग्री अपान cos 72 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन 18 डिग्री अपान cos 72 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 72 डिग्री अपान cos 72 डिग्री। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट में जाएगा, चेंज होकर के cos 72 डिग्री, और ये ऑलरेडी है cos 72 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ यूज करके बेसिकली जिस चीज़ पे फोकस था, जिसके लिए इतना वर्क हुआ, वो था क्वाड्रेंट सिस्टम। इस क्वाड्रेंट सिस्टम से अब हमारी जो भी वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 के टर्म में होगी, और साथ में जो चाहे जिस बैरियर को क्रॉस करेगी, उस बैरियर की हेल्प से किस क्वाड्रेंट में गया, उससे प्लस माइनस कहाँ पे चेंज होगा, ये पता हो गया कि 90 और 270 पे चेंज होगा, 0, 180 पे चेंज नहीं होगा। और साथ में जितने ये फार्मूले इस तरीके के बन सकते हैं, वो फार्मूले अगर इसकी समझ आ जाएगी, तो कोई भी फार्मूला में याद करने की ज़रूरत नहीं, सीधे यहाँ से किस क्वाड्रेंट में जाएगा, कहाँ पे चेंज नो चेंज है, वहाँ से वो निकल के आ जाएगा। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से सॉल्व किए जा सकते हैं, उनको चेंज कर लेंगे। अब ये साइन 18 था, cos 72, ये वैल्यू नॉर्मल हमें नहीं पता होती, लेकिन इनको यहाँ की हेल्प से हमने चेंज करके अपने आप दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पे वैल्यू 1 के बराबर आ गई। तो ये था यहाँ पे जिस चीज़ को यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहे थे, कि किस तरीके से सेंटर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो आगे के जितने चैप्टर पीछे के जितने अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि जब तक सिंपल एलिमेंट्री शुरू होगा, वहाँ पे तो जो साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर बेस अपान हाइपोटेन्यूज से करते हैं, तो एक अलग चीज़ हो गई। जैसे ही एंगल में आते हैं तो एंगल बड़े एंगल हो जाते हैं, तो उनको सारी वैल्यू को याद करना वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए इस चीज़ का जानना ज़रूरी है, इसकी समझ होनी चाहिए किस तरीके से इसे हम अप्लाई करते हैं, और इस अप्लाई करने से कैसे यहाँ पे सारी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, या इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।